मुल्क के कई इलाकों में बादलों की इनिंग्स। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में रिमझिम से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। पेशावर, मर्दान, बाजोड़, दीर, सवात, मालाकंड, सवाबी और दीगर शहरों में भी बादल बरसे। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। खुसूसी अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। जज ने कहा इस्तगासा के पास जुर्म साबित करने के लिए ठोस सबूत मौजूद थे। जज ने बानी पीटीआई से पूछा, आपसे आसान सा सवाल है, साइफर कहाँ है? बानी चेयरमैन ने कहा, मैंने यही बयान में कहा है कि मुझे नहीं मालूम साइफर मेरे दफ्तर में था। जज अबुल हसनात ने कहा, दोनों मेरी तरफ देखें, मैं आपको 10-10 साल कैद की सजा सुनाता हूँ। मुल्ज़मान का 342 के बयान के सवालनामे पर दस्तखत करने से इनकार। सजा के बाद बानी पीटीआई और शाह महमूद 5-5 साल के लिए नाअहल होंगे। पहले ही पता था मैच फिक्स है, कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। हमें अपने डिफेंस काउंसिल खड़े नहीं करने दिए गए। एहतजाज नहीं करेंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे। फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। शाह महमूद कुरैशी के अडाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू बोले, जज ने मेरा बयान लेने से पहले ही फैसला सुना दिया। सजा के बावजूद मेरा ज़मीर मुतमईन है। साइफर के बाद मौजूदा अमरीकी सफ़ीर ने मेरे साथ 2 मुलाकातें की। साइफर की वजह से ताल्लुकात ख़राब होते तो सफारतकार क्यों मिलते? आवाम हमारी सजा का रद्द-ए-अमल 8 फरवरी को वोट के जरिए देंगे। कप्तान मजबूत है, हौसला नहीं टूटेगा, आवाम मायूस ना हो। मुखालिफिन की इलेक्शन से नहीं भागने देंगे। साइफर के सियासी बुनियाद पर चलाया गया। शाह महमूद कुरैशी का बयान लिए बगैर ही फैसला सुनाया गया। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। खुसूसी अदालत का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बोले, तहरीरी फैसला मिलते ही हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। कारकुन तहम्मुल का मुजाहरा करें, कोई कानून हाथ में ना ले। अली जफर ने कहा, यह मिस ट्रायल है, आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। अदालती ऑर्डर मिल जाए, सजा के खिलाफ अपील दायर कर देंगे। अलीमा खान ने कहा, फैसलों में जल्दी इलेक्शन की वजह से हो रही है। अमेरिका ने बानी पीटीआई को साइफर केस में दी जाने वाली सजा पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरी इक़्तिदार और कानून की बालादस्ती की हिमायत करते हैं। बानी पीटीआई के मौजूदा कानूनी मामले पर तबसरा नहीं करेंगे। पाकिस्तान की अदालतें उनके केसेस देख रही हैं। बानी तहरीक इंसाफ की सज़ा पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। ऐसा जमहूरी अमल चाहते हैं जिसमें तमाम फरीकैन की वसी शिरकत हो। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात उम्मीदवारों से मुतालिक कोई पोजीशन नहीं लेते। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार जाता देखकर मुल्क पर हमला किया। घिनौनी साजिश की गई, कौमी सलामती को भी दाव पर लगा दिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ के बानी पीटीआई पर तनकीद के बाद हारून आबाद जलसे में खिताब में कहा, मैंने जुल्म सहने के बावजूद कौमी राज पाश नहीं किए, कौमी सलामती को दाव पर नहीं लगाया, हमें तो तमाशा बना दिया गया। ऐसे नुकसानात हुए, कोई तलाफी नहीं। मुझ पर जो मॉनिटर जज लगे वो इस्तीफ़ा देकर घर चले गए। हम एटमी धमाके करते हैं, ये शहीदों के मुजस्समे जलाते हैं। हमने लोड शेडिंग और दहशतगर्दी ख़त्म की, मुल्क को एटमी ताकत बनाया। आवाम हमें वोट दें, इक़्तिदार में आकर महंगाई ख़त्म कर देंगे। बानी पीटीआई के साथ वही सलूक होना चाहिए जो दहशतगर्दों से होता है। बानी पीटीआई ने संगीन जुर्म किया, साइफर लहराकर कौमी सलामती से खेला। क्या कोई सियासी जमात अपने कारकुनों को दहशतगर्दी की तरबियत देती है? क्या वो कौमी सलामती और सिक्योरिटी इदारों पर हमलों की तरबियत देती है? शहदा की यादगारों पर हमला करती हैं, पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकती हैं। मरीम नवाज का हारून आबाद में जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ को सज़ा होती तो बानी पीटीआई मिठाई खिला रहे होते। बानी पीटीआई को सज़ा पर नवाज शरीफ ने किसी को मिठाई नहीं खिलाई। नवाज शरीफ पर जुल्म की इंतहा करने वाले घरों को चले गए, कुछ सलाखों के पीछे इबरतनाक अंजाम को पहुंच गए। आठ फरवरी को तीरों की बारिश होगी, शेर का शिकार करेंगे। पुराने सियासतदानों में मुल्क की मसाइल हल करने की अहलियत ही नहीं। इन लोगों का क्या बनेगा जो ठंड की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे? बिलावल भुट्टो जरदारी का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब। बोले, हमें कहा जाता है इलेक्शन मुहिम के लिए ना निकलें, पीपल्स पार्टी अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकती, हमारा सर तो कट सकता है, झुक नहीं सकता।
बिलावल भुट्टो का नून लीग पर रियासत के बजाय सियासत बचाने और मुल्की मईशत को बढ़ाने का इल्ज़ाम। बिलावल भुट्टो का बानी चेयरमैन को भी माफ़ी मांगने का मशवरा दे दिया। पुरानी सियासत छोड़ दें, उनसे माफ़ी मांगे जिनको आपने गाली दी, जिनको चोर कहा, जिनको लिफाफा और जिंदा लाशें कहा। शहबाज शरीफ के फिर बिलावल भुट्टो को ललकार, मनाजिरे के चैलेंज की दोबारा तकरार। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ लाहौर में जलसे से खिताब में बोले, मनाजिरे की दावत देने वाले पंजाब की तरक्की और खुशहाली देख लें। क्या उनके साथ मुनाजरा करूं जहां लाखों बच्चों के पास ना डेस्क है ना स्कूल। 13 पार्टीज की हुकूमत चलाना कोई आसान काम नहीं। जब नवाज शरीफ को हटाया गया उस वक्त करप्शन नहीं थी। हमारी 16 माह की हुकूमत में करप्शन में कमी आई। तहरीक इंसाफ के दौर में करप्शन बढ़ी। हेर फेर नहीं, सिर्फ शेर पर मोहर लगाएं। 8 फरवरी को तरक्की जहां रुकी थी वहीं से शुरू करेंगे। मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है। पीपल्स पार्टी को पता है मुल्क को बुरे हालात से कैसे निकालना है। हमने पहले भी मुल्क को बचाया था, अब भी बचाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कोहटा में इज्तिमा से खिताब, बोले अवाम के मसाइल हल करेंगे, पाकिस्तान को दोबारा बनाएंगे। हर चीज़ वो होगी जो अवाम की ख्वाहिश होगी। साबिक सदर का कोहटा के लिए बड़ी तरक्याती स्कीम्स लाने का ऐलान। इलेक्शन से पहले दहशतगर्दी, सिब्बी में तहरीक इंसाफ की रैली में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। इलेक्शन कमीशन का वाक़े का नोटिस, चीफ सेक्रेटरी IG बलोचिस्तान से रिपोर्ट तलब। पुलिस की तहकीकात शुरू। सेक्रेटरी सेहत ने सिब्बी, कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी लगा दी। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी रैली पर हमले की मजम्मत, तर्जुमान PTI का कहना है इलेक्शन से पहले हमला तहरीक इंसाफ और अवाम को खौफजदा करने की कोशिश है। लाहौर के हल्का PP 154 में नून लीगी उम्मीदवार मलिक हबीब आवान की रैली में फायरिंग, नामालूम मुल्जिमान फायरिंग करके फरार। नून लीगी उम्मीदवार भाई समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। लड़ाई सर्विसेज अस्पताल जा पहुंची। दोनों ग्रुप्स इमरजेंसी में दोबारा लड़ पड़े। सर्विसेज अस्पताल के इमरजेंसी मैदान जंग का मंजर पेश करती रही। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी के बाइस पेश आया। MQM को इलेक्शन मुहिम से रोकने की साजिश की जा रही है। कारकुनों को शहीद किया गया, बैनर्स उतारे गए। शहीद कारकुनों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुस्तफा कमाल ने कहा, हम गोलियों से नहीं डरते, हमसे लड़ाई की गई तो मुखालिफिन को सर छुपाने का वक्त नहीं मिलेगा। बिलावल भुट्टो ने लाहौर को कराची बना दिया तो वहाँ भी कोटा सिस्टम होगा। कब्जे होंगे, बच्चे गटर में गिरेंगे। आम इंतखाबात के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात मिल गए। 7 से 9 फरवरी तक प्रिजाइडिंग अफसरान मौके पर ही ट्रायल कर सकेंगे। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 171, 169 और 164 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त से मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। मुख्तसर फैसले में कहा गया तफसीली वजूहात तहरीरी फैसले में जारी की जाएंगी। तोशाखाना केस में हक दिफा खत्म करने का फैसला चैलेंज। बानी PTI के 29 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की सदा। तोशाखाना केस की समाअत करने वाले जज मोहम्मद बशीर की तबीयत खराब होने पर समाअत मुलतवी कर दी गई। अडयाला जेल में केस की समाअत आज फिर होगी। लाहौर में दाता दरबार के तोसी मंसूबे के खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतजाज। हाथों में बैनर्स उठाए मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। रिहाइयों से इस इलाके में रिहाइश पजीर हैं, बेघर होने से बचाया जाए। मुजाहिरीन का आला हुकाम से मुतालबा। हुकूमती इक़दाम वापस न लेने पर मुजाहिरीन का वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाजी धरने का ऐलान। और अंडर 19 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की फतोहात का सफ़र जारी। सुपर 6 मरहले में आयरलैंड को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी।
सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कान रोशन। कौमी टीम ने 182 रन का हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। अहमद हसन ने जिम्मेदाराना 57 रन बनाए। कप्तान साद बेग 25, हारून अरशद 25 और अजान अवैस ने 21 रन की इनिंग्स खेली। छठी विकेट पर अहमद हसन और हारून अरशद की 63 रन की फतह शराकत। ग्रीन शर्ट्स ने पहले राउंड में तीनों ग्रुप मैचेस जीते।